चंडोक नाम का एक गांव था। उस गांव में ईश्वर नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो एक दर्जी था। वो अपने परिवार को दर्जी के काम के जरिए जो पैसा कमाता था उससे खिलाता पिलाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी दुकान पर गया। जब वो अपना काम कर रहा था तो उसकी पत्नी वहां आई। सुनो, घर में किराने का सामान नहीं है। मैंने सुबह ही तुम्हें बताने के लिए सोचा था, लेकिन तुम यहाँ जल्दी आ गए। सरला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को देखता हूँ। मैं कुछ भी करके सभी जरूरी किराने का सामान ले आऊंगा। उसने कहा ठीक है और घर चली गई। तब वो दुकान में अपना काम करने लगा। देर शाम उसने खुद से कहा, फिर भी अभी ये ड्रेस पूरी सिलने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अगर मैं कल सुबह इसे सिलकर लक्ष्मी मेम साहब को दूंगा तो वो मुझे पैसे देगी। कुछ दूरी पर एक पेड़ था। वहाँ बैठी एक भूतनी ने उसे देखा। वाह, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। मैं वो ड्रेस पहनना चाहती हूँ। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि ये कब अपनी दुकान से जाए। कब जाएगा? कुछ देर बाद ईश्वर अपनी दुकान बंद करके चला गया। तुरंत उस भूतनी ने दुकान में प्रवेश किया और उस पोशाक को देखा। ओह, ये तो अभी पूरी सिली ही नहीं है। मैं इस पोशाक को अपने हिसाब से सिलकर एक बार पहनकर देखूंगी। ये सोचकर भूतनी ने उस ड्रेस को सिलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस शैतान ने सिलाई पूरी कर ली और उस ड्रेस को पहनकर देखा। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। इस तरह शैतान बहुत खुश हुई और उसने चारों ओर देखा। यहाँ तो बहुत सारे बिना सिले कपड़े भी है। मैं इन सभी कपड़ों को अपनी पसंद के डिजाइन में सिलूंगी। ऐसा सोचकर भूतनी ने अपनी पसंद के डिजाइन में उन कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ घर पहुंचकर ईश्वर ने अपनी पत्नी से कहा, सरला, मुझे माफ करना। मैं आज सिलाई के कपड़े पूरे नहीं कर सका, इसलिए मुझे पैसे नहीं मिले। मुझे कल सुबह मिलेंगे। सुनिए, अगर मैं ना खाऊं तो भी ठीक है, लेकिन आप सुबह से शाम तक काम करते हैं। अगर आप ठीक से भोजन नहीं करेंगे तो। हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। हम जीवित रहे या मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाला सब देख रहा है। दुख तो इस बात का है कि मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम्हें ठीक से खिला भी नहीं पा रहा। इस तरह दोनों चिंतित हो गए। फिर वे थोड़ी देर बात करते रहे और सो गए। उधर दुकान में रात भर भूतनी ने अपनी पसंद के कपड़े सिले और उन्हें पहनकर खुशी में झूमती रही। इसी बीच सुबह हो गई। फिर उसने उन सभी कपड़ों को वहीं छोड़ा और गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब ईश्वर अपनी दुकान पर आया तो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए मैनिक्विन्स को देखा। ये सब किसने किया? बड़ी हैरानी की बात है। ऐसी डिजाइन्स की ड्रेसेस को सिलने में बहुत समय लगता है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब किसने और क्यों किया। खैर, अगर मैं कपड़े बेचूं तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर वो उन पोशाकों को लेकर एक दुकान पर गया। वहां उसने दुकानदार से बात की और उन्हें अच्छी कीमत पर बेच दिया। उसने पैसे लिए, जरूरी चीजें खरीदी और घर चला गया। फिर ईश्वर ने अपनी पत्नी को जो कुछ भी हुआ सब बताया, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो गई। उस रात भूतनी फिर से उसकी दुकान पर आई। उस भूतनी ने फिर अपनी पसंदीदा डिजाइन्स के कपड़े सिले, उन्हें एक एक करके पहना और खूब खुश हुई। इस तरह शैतान हर दिन रात में ईश्वर की दुकान पर आती और कपड़े सिल सिल कर पहनती रहती। एक दिन ईश्वर ने सोचा, बड़ी अजीब बात है। आखिर मेरी दुकान पर आ कौन रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है। बेशक मुझे इससे बहुत फायदा है। उस रात उसने अपनी दुकान बंद कर दी। फिर वो उस दुकान के पास जाकर एक जगह छिप गया और देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो भूतनी उसकी दुकान में घुस गई। ये देखकर ईश्वर अपनी दुकान के पास गया। उस समय वो भूतनी कपड़े सिल रही थी। तो ये भूतनी कर रही है ये काम? ऐसा सोचकर वो घर गया और अपनी पत्नी को बताया कि वहाँ क्या हो रहा है। वो हैरान रह गई। वो एक अच्छी भूतनी है, तभी तो हमारी मदद कर रही है। हमें उस भूतनी की वजह से बहुत फायदा हुआ है। हमें बदले में उस भूतनी के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, मैं उस भूतनी के लिए खाने के लिए हमारी दुकान में कुछ रखूंगा। ईश्वर की पत्नी ने हामी भरी। अगले दिन उसने दुकान बंद करने से पहले अपनी दुकान में कुछ पकवान रखे और फिर वहाँ से चला गया। भूतनी वहाँ आई और सारा खाना गप कर गई। ये तो बहुत मजे का है। आज मैं ज्यादा काम करूंगी। इस तरह वो भूतनी हर दिन नई नई पोशाकें सिलती रही। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वेंकट, उसकी पत्नी सीता और उसकी 21 साल की बेटी वनजा खुशी से रह रहे थे। वेंकट के पास 3 गाय थी। वो उन गायों का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वनजा की शादी की उम्र हो गई थी। सुनिए जी, आपका भांजा अच्छी तरह से शिक्षित है
और काम भी कर रहा है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दें। अच्छा विचार है, लेकिन उसकी माँ ने कहा है कि उसे बहुत सी दहेज लाने वाली बहू चाहिए। इतना दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे हम? अगर हम अपनी गायों को बेच दें तो हमें पैसे मिलेंगे और उससे कहें कि हम अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन सोने के सभी गहने दे देंगे, वो निश्चित रूप से इसके लिए सहमत हो जाएगी। वेंकट ने कहा ठीक है और अपनी छोटी बहन के पास गया। तब उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। ठीक है भाई, हम उनकी शादी करवा सकते हैं, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन दहेज का क्या? तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, दहेज कैसे दोगे? तुम दहेज की चिंता नहीं करो, मैं अपनी सारी गाय बेच दूंगा और तुम्हें वो पैसा दहेज के रूप में दूंगा, और तुम्हारी भाभी अपना सारा सोना हमारी बेटी को शादी के दिन देगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तुम पैसे की व्यवस्था करो और शादी की तारीख तय कर दो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और घर आ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को उस खुशखबरी के बारे में बताया। सीता भी बहुत खुश हुई। ठीक है, फिर हमारी गायों को ले जाओ और उन्हें शहर में बेच दो, फिर हम कुछ और काम करके अपने परिवार को चलाएंगे। वेंकट मान गया। फिर वो गायों को लेकर शहर गया। उन गायों को वहां एक व्यक्ति को बेच दिया और उससे पैसे ले लिए। वेंकट निश्चिंत मन से घर वापस लौट रहा था। रास्ते में एक चोर ने उस पर हमला कर दिया और कहा, अरे पास में जो भी पैसा रखे हो सारा दे दो, नहीं तो मैं इस डंडे से सर फोड़ दूंगा। देखो, मैं ये पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस तरह उसने उस चोर से प्रार्थना की, लेकिन उस चोर ने उसकी बातों को नहीं सुना और वेंकट को उसके सिर पर बड़ी जोर से डंडा दे मारा। इससे वेंकट नीचे गिर गया। उस चोर ने उसके पैसे ले लिए और वेंकट को पास के एक कुएं में फेंक दिया। फिर चोर वहां से चला गया। वेंकट जो कुएं के अंदर था मौत के करीब था और गहरे पानी में डूबता जा रहा था। तभी उसे एक जलपरी मिली। ओ नहीं, ये जख्मी आदमी कौन है? ऐसा सोचकर वो उससे सारे गांव भर देती है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। फिर उसने बताया कि क्या हुआ था। ओह, तो ये बात है। फिक्र नहीं करो, यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ सोना है। तुम अपनी बेटी की शादी बिना किसी तकलीफ के कर सकते हो। ये सुनकर वेंकट बहुत खुश हुआ। उसने कुछ सोना लिया और जलपरी का धन्यवाद दिया। फिर वो सोना लेकर घर गया। वनजा की शादी धूमधाम से हो गई। इससे वेंकट और उसकी पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन सीता ने वेंकट से पूछा, सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गई। आपके पास इतना सोना और पैसा कहाँ से आ गया था? वेंकट ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर वो हैरान रह गई। लेकिन उस चोर ने, जिसने वेंकट के पैसे चुराए थे, उनकी बातचीत सुन ली। तो इस तरह वो जिंदा घर वापस आ गया, ये बात है। लेकिन मुझे तो खजाना मिल गया। ये सोचकर वो चोर जल्दी से उस कुएं के पास गया और तुरंत उस कुएं में कूद गया। उसे भी वहां वो जलपरी मिली। जलपरी, मुझे सोना दे, तूने उस व्यक्ति को भी दिया था ना सोना। इस तरह उसने मरमेड से चिल्ला कर कहा, बेवकूफ, तुम पापी हो। तुमने पैसे के लिए एक आदमी को मारने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि चोरों के लूटने के बाद लोग कैसी कैसी तकलीफ में पड़ जाते हैं? लेकिन तुम जैसे उनके दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे। तुम्हें केवल लोगों को लूटना आता है। अगर हम जीना चाहते हैं तो कुछ तो करेंगे ना। जीने के कई तरीके हैं, कई काम कर सकते हो। कुछ नहीं तो भीख मांग सकते हो। इससे वो नाराज हो गया। तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मैं चाकू घोंप कर 1 मिनट में खत्म कर दूंगा तुमको। चुपचाप सोना दो मुझे। इस तरह वो चोर जलपरी को धमकी देता है, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख को एक अच्छा उपहार दूंगी। ये कहते ही वो एक विशाल मछली में बदल गई और उसे निगल लिया।